नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकल्प अल्फा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका एग्ज़ाम या तो फेज़ 2 में होगा या फेज़ 3 में होगा। आपको पता है कि इस बार रेलवे ग्रुप डी ने अपना पूरा का पूरा पैटर्न है वो चेंज कर दिया है दोस्तों। अगर आप जो रिव्यू हो रहे हैं यानी फेज़ 1 में जो भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, उनका अगर आप रिव्यू देखो तो सबसे अहम भूमिका अगर कोई सब्जेक्ट की है तो वो है आपका जनरल साइंस दोस्तों। जनरल साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इस बार जो साइंस का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले क्या होता था कि साइंस के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट इस बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो बायोलॉजी में जो मेनली क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके डायग्राम से आ रहे हैं। अगर आप फिजिक्स में देखोगे तो मेनली क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल से आ रहे हैं, बट अगर आप केमिस्ट्री में देखोगे तो मेनली क्वेश्चन आपके रिएक्शन से आ रहे हैं दोस्तों। तो हमने इस क्लास में क्या किया है कि फेज़ 1 जो कि आपका लगभग कंप्लीट होने वाला है, फेज़ 1 में मेनली स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइंस में आ रही है, वो साइंस में अच्छे अटेम्प्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आएंगे दोस्तों। तो जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम फेज़ 2 में या फेज़ 3 में होगा उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फेज़ 1 के आधार पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको आप 10 या 15 दिन में पढ़ के चले जाएंगे तो आपके ये समझ लीजिए 25 प्लस क्वेश्चन आप करके आएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज ऐसे टॉपिक की लिस्ट बताने जा रहा हूँ या इन टॉपिक को पूरा तरीके से डिस्कस करने जा रहा हूँ जो रेलवे बार बार अपनी शिफ्टों में पूछ रहा है और जिनके आगे फेज़ 2 और फेज़ 3 की शिफ्ट में आने की बहुत ही अधिक संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले उन सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है विकल्प अल्फा क्लासेस, जहां पर हम रेगुलर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस लेके आते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। और आगे आने वाले दिन में हम साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए लेके आएंगे, जिनसे आपको 25 प्लस क्वेश्चन ईजिली आप कर लोगे अपने एग्जाम में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अभी तक फेज़ 1 एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं, जितनी शिफ्टें हुई हैं, उनमें साइंस के किस टॉपिक से लगभग कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, बायोलॉजी। बायोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप जैसा कि देख रहे हैं कि बायोलॉजी में 11 से 13 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा साइंस से अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आपका है बायोलॉजी। बायोलॉजी में 11 से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं और उनका जो लेवल है वो आपका इजी टू मॉडरेट है। ऐसी अगर हम बात करें दोस्तों फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी आप देख सकते हो, फिजिक्स में सेकंड नंबर पर 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके फिजिक्स के, जिसका लेवल थोड़ा मॉडरेट है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि थोड़ा ना तो हार्ड बोल सकते हैं ना इजी बोल सकते हैं, बीच का लेवल आ रहा है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में सबसे कम 8 से 9 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और जिसका लेवल कैसा है, इजी टू मॉडरेट है। यानी कि कुल मिला के जो साइंस है वो आपकी 30 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें आ रहे हैं। यानी कि अगर आपने साइंस पूरी अच्छी तरीके से पक्की कर ली तो उसमें आपका ये समझ लिए रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपकी इसमें साइंस। ठीक है, और साइंस का अगर हम पूरा ओवरऑल अगर वो देखें लेवल, तो ओवरऑल लेवल इसका इजी टू मॉडरेट है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप साइंस की जो बच्चे फेज सेकेंड या फेज थर्ड में पेपर देंगे, अगर वो साइंस अपनी तैयार कर रहे हैं तो साइंस में पहले नंबर पर किसको रखें, बायोलॉजी को। सबसे पहले तैयारी करें बायोलॉजी की अच्छी तरीके से, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं बायोलॉजी से। दूसरे नंबर पर अपनी फिजिक्स देखें और तीसरे नंबर पर देखें केमिस्ट्री। आइए अब हम इनकी जो बायोलॉजी के टॉपिक वाइज देखते हैं कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि देखो दोस्तों, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी बायोलॉजी पूरी पढ़ो। तो मैं आपके लिए वो टॉपिक लेके आया हूँ जिनको पढ़कर आप कम समय में पढ़ लोगे और उनसे ये समझ लो अधिक से अधिक नंबर पा सकोगे। तो चलिए देखते हैं कि किन किन टॉपिक से सबसे अधिक अधिक क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों अब जो हमारा टॉपिक है वो हमने सबसे पहले लिए हैं बायोलॉजी के। जैसा कि आपको पता है सबसे अधिक नंबर की जो पूछी जा रही है यहाँ पर वो आपकी बायोलॉजी पूछी जा रही है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर बायोलॉजी के टॉपिक बताने जा रहा हूँ। तो देखो, बायोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी बायोलॉजी जितने भी टॉपिक आपको दिखाई पड़ रहे हैं इनमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका दोस्तों न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से सबसे अधिक क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं।
ये समझ लीजिए जो मैंने आपको 10 से 11 क्वेश्चन बताए, उनमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किससे मिलेंगे, न्यूट्रिशन से मिलेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन दो तरीके से होता है, न्यूट्रिशन प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, और आपका अमीबा में। स्पेशली अमीबा के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा पूरा पढ़ के जाना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ के जाना है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, बहुत बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। जैसे लिवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, आपका स्टोमक हो गया, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको किडनी और लंग्स के बारे में पढ़ के जाना है, हार्ट के बारे में पढ़ के जाना है, नर्वस सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही की शिफ्ट में आप देख सकते हो जाइलम और फ्लोएम से पूछे गए हैं, यानी कि कौन सा टिश्यू है जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, कौन सा टिश्यू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा चेंज होकर क्वेश्चन का टाइप चेंज होकर रिपीट कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद करें सेल एंड इट्स कंपोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल और इसके कंपोनेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं बायोलॉजी में। फिर आता है आपका हेल्थ और डिसीज, हेल्थ और डिसीज को अच्छी तरह पढ़ के जाना है। हेल्थ और डिसीज में आपके विटामिन जो आ जाएंगे उनको पढ़ के जाना है आपको बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रेन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन्वायरमेंट से पूछे जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल और असेक्सुअल टाइप का जो रिप्रोडक्शन है उसको पूरा का पूरा आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद हेरिडिटी, इवोल्यूशन हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, विटामिन हो गए, विटामिन से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जा रहा है। जेनेटिक्स हो गया, हार्मोन्स हो गए, हार्मोन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन से भी एक ना एक क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जाम में। टिश्यू हो गया, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के बायोलॉजी के इतने टॉपिक हैं जो आपका ग्रुप डी है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों का फेज 2 और फेज 3 में एग्जाम है वो पूरी बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इतने टॉपिक पढ़ जाएं दोस्तों, उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट फिजिक्स के टॉपिक। तो देखिए फिजिक्स के टॉपिक में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि फिजिक्स में सबसे अधिक जो पूछा जा रहा है वो आ रहे हैं न्यूमेरिकल से क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल भी अगर आप देखोगे तो 2 चैप्टर से सबसे अधिक दोस्तों न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। एक तो आपका लाइट हो गया जिसमें आपका मिरर आ जाता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा आपका होगा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से सबसे अधिक न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। तो इन दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल और जितने भी फार्मूला हैं, न्यूमेरिकल देखिए कोई ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, अगर आपको फार्मूला पता है तो सीधी वैल्यू पुट कर आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक आपको लाइट पढ़ के जाना है, मिरर और लेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ के जाना है। कॉनकेव कॉन्वेक्स से हर फेज में हर शिफ्ट में आपका एक नया क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि आपसे पूछ रहा है या तो कॉनकेव की इमेज फॉर्मेशन पूछ रहा है या दर्पण के बारे में कुछ ना कुछ आपसे जरूर पूछ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी, एक न एक न्यूमेरिकल इससे आ रहा है। ओम्स लॉ से इलेक्ट्रिसिटी में आपका ओम्स लॉ है वो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आपसे पूछ रहा है, वर्क डन से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आ रहा है, साउंड से क्वेश्चन आ रहा है, हीट से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस करंट, इन सब के बारे में भी पेपर में अभी तक पूछा गया है। उसके बाद बात करें प्रेशर से क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्रिक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से, और सोर्स ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इन सब के साथ एक चीज़ और याद रखनी है कि जो ये सारे टॉपिक से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप इनको और इजी करना चाहो तो दोस्तों सिर्फ आप 9th और 10th की एक किताब पढ़ के जाना, इसका नाम है एनसीईआरटी। यानी एनसीईआरटी से दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा पेपर आपका इसमें मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी से एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक, एक एक फिगर उठा के वो आपका रख रहा है, आपको कुछ लूसेंट वूसेंट कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ जाइए, आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लेना, ये आपके फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो देखिए केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैटर से आपका एक न एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है ना, मैटर में आपके मेटल हो जाते हैं, नॉन मेटल हो जाते हैं, इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। एटम एंड मॉलिक्यूल से आपका आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आ रहा है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपका जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आ रहा है, इक्वेशन बैलेंस करने को, जो आपको मैं बता रहा था इक्वेशन आती हैं वो मेनली इसी चैप्टर से पूछी जा रही है, इक्वेशन बैलेंस करने को या इक्वेशन पूरी कंप्लीट करने को। केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आ रहा है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से। उसके बाद बात करें तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का अगर कोई तो वो है एसिड बेसिस एंड साल्ट, तो एसिड बेसिस साल्ट से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। उसके साथ साथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ साइंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक से क्वेश्चन आपके
पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको बता दी। तो एसिड बेस साल से रिएक्शन बहुत पूछी जा रही हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से बैलेंस करने को आ रही हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी खोलनी है, और एनसीईआरटी खोलने के बाद आपको बस उसे पूरा का पूरा ये वाले टॉपिक जो मैंने आपको यहाँ बताए वो पढ़ के जाने हैं। आप ये समझ लीजिए आप 25 प्लस करके आओगे दोस्तों, कोई नहीं रोक लेगा आपको। ठीक है, और अगर आप 25 प्लस कराए साइंस में तो आपका 100% सिलेक्शन है, ये आप मेरी तरफ से श्योर हो जाइए। ठीक है, अब जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं या फिर जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है, तो उनके लिए एक मैं बुक बता दे रहा हूँ, उससे सेम टू सेम क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं। ठीक है ना, वो बुक कौन सी है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, अगर जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे वो इन तीनों बुक्स को जानते होंगे। ये एस शांति केमिस्ट्री, और आपकी ये केमिस्ट्री की है, ये फिजिक्स की है, और एक आती है बायोलॉजी की। ठीक है ना, तो वो तीनों किताबें हैं, आप 9th और 10th की पढ़ जाइए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका इनमें क्लियर हो जाएगा, सारी की सारी चीज़ें आपको इनमें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो मैंने अभी टॉपिक बताए हैं इनके 1 या 2 दिन में मैं आपके लिए क्लास भी लेके आ रहा हूँ दोस्तों। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इन क्वेश्चंस के ऊपर जो भी क्वेश्चन आपके आगे बन सकते हैं वो आपको क्लास दोस्तों मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।